बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष दोनों छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। वाणी में था, धीरे धीरे छूट जाएगा ना। वाणी में था, आप पूछ रहे हो कैसे छूटते हैं। हाँ। और यो देखो, बार बार इनके ऊपर ही जोड़ देते थे। सच्ची बात है, हम खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम्हारे ही संकल्प करवाते। हाँ, आज अभी कैसेट में चला कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम्हारे ही संकल्प करवाते। कि जैसे कृष्ण भगवान ने कहा जीत हो या हार हो, ऐसे नहीं बताया कि जीत ही होगी, जीत हो या हार हो मैं साथ में। तेरा ही संकल्प है। मन का पावर है ना, वो घड़ी घड़ी हार ही दिखाता है। जो तेरे मन का पावर है वो देह अध्यास में, जीव भाव में, वो क्वालिटी ये है कि आपको घड़ी घड़ी हार दिखाएगा, घड़ी घड़ी गिरना दिखाएगा। ईगो के कारण कुछ ऐसे दिखाता भी है, लेकिन देह अध्यास का ईगो वो कब तक आगे चलता है, कब तक चलता है। देह अध्यास का ईगो आखिर तो नीचे आता ही है ना, डाउन होता है ना। तो घड़ी घड़ी ये संकल्प विकल्प आपको मोस्टली तो माइनस पॉइंट आती है, कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, तो प्रकृति से भी रिटर्न आपको वही होता है। फिर जब सत्संग में आते हो तो आपकी क्वालिटी पूरी चेंज होती है, पूरी क्वालिटी चेंज होती है। हर बात में आप अंदर में प्लस पॉइंट सोचते हो, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, मेरा गुरु बैठा है। जैसे दादी भगवान ने बताया ना, तो मैं नहीं करता हूँ लेकिन तेरे संकल्प मुझसे करवाते हैं। तो आप सत्संग से अच्छा सोचते हो, तो गुरु के इधर भी वही बात जैसे आपकी जाती है और वही रिटर्न होती है, अच्छी 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 रिटर्न होती है। पहले प्रकृति आपको साथ नहीं देती है, फिर प्रकृति साथ देने लगती है। तो ये क्या है, ख्यालों में वे बदलाव आया, फीलिंग में तेरे बदलाव आया। पहले आपको राग द्वेष के कारण सामने झंझटबाजी ही दिखती है, अब मन में विचार आया, राग किसका, द्वेष किसका, भगवानी तो है, भगवानी तो है, काम में अटकता हूँ, काम में सटकता हूँ। तो वही संकल्प फिर गुरु के पास जाते हैं श्रद्धा वाले, तो वहाँ से भी श्रद्धा की बात निकलती है। प्रकृति भी पूरी आपको साथ देती है, क्योंकि प्रकृति में भी आप अपना ईमान डालते हो, वरना ईमान कहाँ है मंच में। ज़रे ज़रे जो आपको खोटे ख्याल आते हैं तो ईमानदारी नहीं हुई ना। भगवान जिसने ये जगत उपाया है वे ज़रूर अच्छा ही करेगा, अच्छा ही देखेगा ना। तो ये ईमानदारी होनी चाहिए ना मंच में, कि मैं अच्छा ही देखूं, ईमान देखूं। पर ज़रे ज़रे मंच में बेईमानी आती है। भगवान तूने दिया तो सही, पर वापस तो नहीं ले लेगा। भगवान तूने ये अच्छा तो किया, आगे जाके बुरा तो नहीं करेगा। तो जो तेरा ये खोटा ख्याल है वो ही बुराई बन के आता है। अब जो सत्संग के सहारे, सत्संग के सहारे आपके ये खोटे ख्याल साइड होते हैं, निकलते जाते हैं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। प्रकृति तो पूरी चलती है, अपने आप से चलती है, तीन गुणों में चलती है। वही तो तत्व ये है, वही तो ये है, बाकी मैं क्यों सोचूं। बड़ी हर बात में बीच में सतगुरु आ गए, जे वे आ गए तो फिर उसके ऊपर छोड़ दिया। मैंने नैया आपके हवाले छोड़ दिया है, अभी आप संभालो या न संभालो, मेरे को कोई वे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डुबाओ या तराओ, जो भी करो आपकी मर्ज़ी है। जो तेरी मर्ज़ी सो मेरी मर्ज़ी। गुरु जब बीच में आ जाते हैं तो ज़रे ज़रे आपको अपनी मर्ज़ी का वे ध्यान नहीं रहता है, आपको प्रेम होता है। प्रेम में आप उनकी मर्ज़ी देखते हो लेकिन अपनी नहीं देखते हो। तो जो अपनी मर्ज़ी है वही तेरे को मरीज़ बना देती है। अपनी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी, सारे संसार में यही चिल्लाट चल रही है।
वे भी बोले मेरी मर्जी, ये भी बोले मेरी मर्जी, वे भी बोले मेरी मर्जी। आखिर मेरी मर्जी माना किसकी मर्जी चलेगी? अब जब ये सत्संग तेरे को अंदर में आए, आप समझते हो किसकी मर्जी चले न चले, चले तो मेरे सतगुरु की चले, उसकी मर्जी चले। उसकी मर्जी के आगे मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, नहीं तो संसार की मर्जी के आगे तू मरीज बन जाता है। आए दिन मन की बीमारी, आए दिन फिर तन की बीमारी। जो मन की बीमारियां हैं वे आपको तन की बीमारियों तक पहुंचा देती है। तन की बीमारी क्या है? फाउंडेशन तो मन की बीमारी है ना। पहले मनुष्य का मन बीमार होता है, पहले मन बीमार होता है। कहीं न कहीं आप समझते हो मैं हुष्ट पुष्ट हूँ, मैं तो अपनी चलाता हूँ, मैं ईगो करता हूँ। तो जो ईगो करता है वो भी तो बीमारी है ना, वो भी तो बीमारी है। ईगो बड़ी कौन सी तंदुरुस्ती है? आप समझते हो ईगो करने वाला तंदुरुस्त है, बहादुर है, वो पण वीक है, बहादुरी नहीं कर सकता है, तभी ईगो करता है। ईगो करता है। तुम जो सुई से काम ले सकते हो तो फिर तलवार से ज़रूरत क्या है लेने की? पर जिसको सुई चलानी नहीं आती है तो उसने ठोक दी तलवार, वो भी ठीक है, उसको काटा, उसको काटा, उसको काटा। पर जब सामने काटते हो तो खुद की कटिंग हो ही जाती है। ईगो वाला अपनी आत्मिक शक्ति का वे बहुत लॉस करता है। ईगो से ही तो होती है। वे ईगो का जो दरवाज़ा है उससे आत्मिक शक्ति बहुत सारी आपकी निकलती जाती है। तो जब ये सत्संग सुने तो मनुष्य को समझ में आता है ना, तो ये ईगो है, ये मेरा मोह है, ये मेरी अपनी मर्जी है, भगवान के सिग्नल ये हैं, उसके इशारे ये हैं, वो आपको हर चीज़ समझ में आती जाती है। तो आपके वे जो खोटे ख्याल हैं वे निकलते हैं। तो जो सही ख्याल फिर टकराते हैं सतगुरु से भी, प्रकृति से भी, तो वे सही बन के आते हैं। आप किसी कोरी चीज़ को जिस कलर में डालोगे तो वे बन के निकलेगी ना। 7 कलर बना के रखो, एक वाइट कपड़ा है, उसमें डाला तो लाल बन गया, उसमें डाला तो काला बन गया, उसमें डाला तो नीला बन गया। हर एक वाइट कपड़ा जिसमें जैसा डालो, जिस कलर में डालो, वे रंग उसमें आता है ना। तो जब तू भी ऐसे कोड़ा बनता जाता है तो परमात्मा के रंग में तुम रंगते जाते हो। खोटे ख्याल तेरे निकलते जाते हैं, फिर अच्छे संकल्प आते हैं, तो अच्छे से तो अच्छाई आती है। भगवान जब साथ में है तो सेफ्टी तो आ ही जाती है ना। भगवान साथ में है, यही तेरी बड़े से बड़ी सेफ्टी है। नहीं तो एक मनुष्य कहाँ सेफ है? बोलो, किसके पास उसकी सेफ्टी है? कौन उसको उठा सकता है? कौन बचा सकता है? कौन चला सकता है? किसी के होते हुए क्या किसी को मौत नहीं आती है? फिर कौन उसको बचाए, कौन उसको उठाए? किसी के होते हुए क्या उसका पैर नहीं फटकता है, स्लिप नहीं होता है, वह गिर नहीं सकता है? कितना भी तुम किसको पकड़ के चलो, पर जी कहाँ से पाँव खिसकेगा तो कहाँ से भी खिसकेगा। 2 पकड़ के चलते हैं तो भी खिसकता है। कभी एक उधर एक केस हुआ बहुत पहले, तो बच्चा जो था अपने माँ और दोनों बाप दोनों के साथ था, दोनों के साथ था, दोनों के हाथ में था। इत्तेफाक वे एक कोई घड़ी आई जो हाथ छूटा और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो वे दोनों तो साथ में थे ना, साथ में थे, फिर भी बच्चे की कहाँ सेफ्टी हुई। राखो राखण हार में जो आए आए, राखो राखण हार आए। भगवान जब रखता है तो कितनी चीज़ों से हाथ से ऐसे बचा के लेके जाता है। आप जब अपने ईगो से सोचते हो मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं ही ये कर सकता हूं, तो भगवान आपको बोलता है भाई करो आप जो कर सकते हो। इसीलिए नेचुरल नॉर्मल ज़िंदगी जीने में जो आनंद है वो किसी चीज़ में आनंद नहीं है। आपकी आर्टिफिशियल बातें, आर्टिफिशियल सुख, हर चीज़ तेरी वे बनावटी है। बनावटी से बाहर निकलो और ब्रह्म में स्थित हो जाओ। आई भगवान, आई भगवान, इधर भी ब्रह्म, उधर भी ब्रह्म, उधर भी ब्रह्म, है ही ब्रह्म। भगवान के सिवाय कुछ बना नहीं। आप समझते हो मेरे सिवाय कुछ नहीं बना, सतगुरु बताते हैं भगवान के सिवाय कुछ नहीं बना। जब तू बोलता है मेरे सिवाय कुछ नहीं है तो वे तेरा झूठा अहंकार है। जब गुरु की बात मानते हो कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है तो वे तेरी सब तरह से वे ममता है।
हर तरह से ममता है, जड़ से ममता, चेतन से ममता, हर चीज़ से ममता, सत्संग से ममता, वही ममता तेरी समता में परिवर्तित होती है। समान भाव समता बुद्धि, उससे हर कार्य तेरा सफल होता है। समानता नहीं है जहाँ, वहाँ तेरे हर कार्य में कोई न कोई विघ्न आता है। समानता क्या है? समानता है कि हर तरह से भगवान देखो, ये कोई भी है भगवान है, ये क्या भी है भगवान है, उधर कैसा भी हुए है रवैया पर हुए है भगवान। ये समता भाव रखो, ये समता भाव। समता भाव हर बार ये नहीं है कि मैं जैसे अपने बेटे को प्यार करता हूँ वैसे मैं पड़ोसी के बेटे को प्यार करूँ, ये कोई समता नहीं है। इस समता में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। अपने बेटे की तो तेरे पास प्रारब्ध है ना, तेरे पड़ोसी की तेरे पास प्रारब्ध है क्या जो तू उसको उसके जैसा प्यार करेगा? क्या कर सकता है? ये तो हो गया सत्कर्म। तो सत्कर्म तवरी सोन जूं जंजीरूं, बद्ध कर्म तो लोहे की जंजीर। आप बड़ी समानता कर्मों में ढूंढते हो, तो जो कर्मों में समानता आप ढूंढते हो वहाँ भी सक्सेस नहीं होते हो। कर्म तो कर्म है अपनी तरफ से, पर समानता ये कहती है कि आप हर चीज़ में खाली परमात्मा देखो, परमात्मा देखो। जो भी प्राणी है, जो जड़ है, जो चेतन है, जो प्रकृति चल रही है, तेरे परिवार में प्रकृति चल रही है या इस शरीर में प्रकृति जो भी चल रही है, आप बोलो है ही भगवान, आई भगवान, यक्की बोली या हुसैन, बाकी कुछ है ही नहीं। पर समानता कभी कर्मों में नहीं ढूंढना, कभी नहीं ढूंढना। आप बोलते हो कल मैंने ये किया फिर आज भी तो ये करूं, तभी बात है ना। कल कल का था दिन, कल कल का था, जो कल हुआ सो कल हुआ। आज जो प्रकृति नज़दीक आती है तो उस हिसाब से दिन होगा, उस हिसाब से रात होगी। तो आप कर्मों में कहाँ ढूंढो, नहीं ढूंढ सकते हो ना। किस किस को तुम एक जैसा प्यार करोगे, किस किस को करोगे? ज़रूरत भी तो नहीं है ना, ज़रूरत भी तो नहीं है ना। एक को जो प्यार तूने किया तो दूसरे को ज़रूरत नहीं है, तो तुम कहाँ समानता का प्यार करो, एक जैसा कैसे करो? एक जैसी बात यही होगी कि खाली सब में भगवान देखो। मैंने इसमें भगवान देखा, इसमें नहीं देखा तो मेरी समानता टूटी, इसमें देखा उसमें नहीं देखा तो टूटी। आप क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि आपकी दृष्टि कर्मों पर है, उधर भी गुण और अवगुण पर आपकी दृष्टि है। तब आप कहीं परमात्मा देख सकते हो, कहीं नहीं देख सकते हो। आपने भगवान को भी गुण और अवगुण की तराजी में तोला है। गुण किस में 4 गुण देखा तो आप बोलते हो ये भगवान का स्वरूप है, ये भाई भगवान का रूप है। किस में अवगुण देखा तो आप बोलते हो तो ये तो चंडाल है। अब चंडाली जो कर रहा है वो अंदर ही अंदर परमात्मा को प्रेयर कर रहा है कि भगवान तू कब मेरे से चंडाली छुड़ाएगा। कोई तो ऐसा सतगुरु मिला दे, कोई तो ऐसी राह दिखा दे कि मैं चंडाली छोड़ दूं। और जो आप गुणवान समझते हो, गुणवान, वे गुणवानों का, वे गुण का चोला पहन के कहीं अंदर वे कर्म करता है। तो आप किसको बोलते हो? गुण और अवगुण को आप कैसे तोलते हो परमात्मा की तराजी में? गुण तो गुण है, वे अवगुण में चेंज हो सकते हैं। तो भी क्या करे? आज तेरी मूड है तो उस गुण में है, आज तेरी मूड है तो उस अवगुण में है, तेरा भी तो दोष नहीं है ना। लेकिन बात समझने की यही है कि गुण अवगुण में चेंज हो सकते हैं, अवगुण गुणों में चेंज हो सकते हैं। इसमें परमात्मा को मत घसीटो, ये देह के धर्म है, ये देह के धर्म है। कर्मों के अनुसार हर एक ने देह धारण किया है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबने अपनी अपनी देह धारण की है। कान का वे जन्म लिया है अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार। तो उस हिसाब से उसमें वे गुण है, उसमें वे गुण है, उसमें वे गुण है। हर बरू कोई एक मनुष्य ऐसा नहीं होता है जो जिसमें सारे अवगुण छुपे हुए। हमें तो आज तक कभी इतनी एज में नहीं मिला है जो मैं बोलूं तो ये मनुष्य है इसमें टोटली अवगुण है, ये मनुष्य है इसमें टोटली गुण है, ऐसे तो नहीं मिला है। आपको मिला होए तो बोलो, आप थोड़ा वे खुलासा करो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। जीव भाव में 3 गुण में 5 तत्व की प्रकृति में वे आते ही हैं, ऐसे ऐसे होता ही है। किस मंच में देखो आज वे गुण है,
आप 2 4 5 8 10 महीने के बाद 2 4 साल के बाद देखो तो वे आपको बड़ी अवगुण मिलते हैं। माना प्रकृति चेंज हो गई ना। दादी भगवान ने एक दिन अच्छी बात बताई कि वे रामलीला जब करते थे तो उन्होंने अपना अनुभव बताया, भाई एक मनुष्य को मैंने ऐसे देखा। तो बोला तो अगले ज़माने में वे रामलीला करते थे तो किसी मनुष्य को उन्होंने बोला राम चाहिए, पर वे ऐसी हाव भाव हुए जो हम राम ढूंढें। तो उस एक मनुष्य को राम का पाठ मिला। वही 2 4 साल बाद में बोला तो रावण चाहिए, अभी रावण किसको हम बनाएं। तो इत्तेफाक से वही वे मनुष्य को रावण बनाया। तो उसने बोला भाई यही रामलीला है, 5 साल पहले मैंने राम का पाठ किया था, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, आज मुझे इसी रामलीला में रावण का पाठ मिला है। क्योंकि उसकी वे चेंज हो चुकी थी, गुण अवगुण ये वे सब जो भी था उसका चेंज हुआ। तो जैसे अंदर में वे बात आती है तो चेहरा भी तो वही झलकता है ना। जो अंदर में तेरे बातें हैं वही चेहरे पर आती है। तो पहले उसमें इतने सारे गुण थे, ऐसा आदर्श था, ऐसा परमात्मा दिल में बसा था, तो उसने राम का रोल अदा कर सका। और फिर 5 साल के बाद उसमें ऐसा वे अंदर छुपा था जो वे रावण का रोल अदा कर सका। तो अब प्रकृति तो चेंज होती है ना। इसीलिए गुण और अवगुण में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश मत करो, धोखा हो जाता है। पर जो परमात्मा है वही शक्ति है, वही शक्ति है, उस शक्ति को पकड़ो। देह के भी भीतर जाओ, जड़ चीज़ के भी भीतर जाओ, हर चीज़ के भीतर जाओ कि आखिर क्या है। पैर तो आप एक आज बहुत बड़ा पैर है, पर उसके डीप में जाओ, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था। तो कभी तो इतना सला निकला ना, सला निकला और पैर बना, पर सला निकलने के पहले क्या था, पहले क्या था, पहले तो एक बीज था ना जो तूने बोया होगा। आज आंगन में इतना बड़ा पेड़ है, पर बोने के टाइम में तो एक छोटा सा बीज था ना, जो बीज था वही आज इतना दरख्त बना, लेकिन बीज को तुम भूल जाते हो। इसीलिए गुण अवगुण जैसे पेड़ हैं, पत्ते हैं, टाली है, फल है, ऐसे सारा संसार है, उसको आप साइड रखो। पर जो शक्ति है, बीज स्वरूप जो परमात्मा है, मूल कारण जो परमात्मा है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो तो आपको न किसी से राग होगा, न द्वेष होगा। उसका स्वभाव उसके अनुसार, उसका संस्कार उसके अनुसार, उसका गुण है तो मैं क्या करूं, उसका उस तक, उसका अवगुण है तो मैं क्या करूं। जब मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं किसी का गुण और अवगुण देखने का हक भी तो नहीं बनता है ना। आप किसी का चेंज करो तो बने, चेंज जब नहीं कर सकते हो तो देखते बाकी क्यों हो। ये बात हो गई बीमारियों को देख देख कर अंदर लाना, और इलाज कोई मिलता ही नहीं है। हर बीमारी का इलाज फिर भी ज्ञान है। आप एक ही बात अंदर में रखो कि देह अध्यास से जब तुम उठते हो तो कितनी बीमारियां भी आपकी निकल जाती है, कितनी बीमारियां, पागलपन भी मनुष्य का निकल जाता है, कितना वे अंदर में जो इतनी बीमारी घर कर गई है, वे बीमारी भी तेरे ज्ञान से कितनी हद तक वे संतोष में आती है। तू तो संतोष में आता है, लेकिन तेरी बीमारियां भी संतोष में आती है, तेरे सुबह संस्कार भी संतोष में आ जाते हैं। ख्यालों की बीमारी है ना, ख्यालों की बीमारी है, 99% बीमारियां ख्यालों से ही है। और जब ख्यालों को तेरी श्रद्धा का पानी मिलता है तो तेरी ख्यालात भी तृप्त हो जाती है। जब तेरी ख्यालात तृप्त हो गई तो तेरे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। आप 2 फुट टार्च देख के वे चलते हो, टार्च को ऊपर रखा तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन टार्च को ऐसे ऐसे करके जब चलते हो तो आपकी हर चीज़ ऐसे रोशनी में होती है। रोशनी में आप देख सकते हो क्या है क्या है क्या है। तो वे बीमारी का भी इलाज आपसे ही निकलता है। मैं गलत क्यों खाता हूँ, न चाहते हुए भी आप कुछ न कुछ खा लेते हो जो तेरे लिए पॉइजन है। अब कंट्रोल इंद्रियों में नहीं है, अब इंद्रियों में कंट्रोल आ जाएगा। आपके लिए जो ज़रूरी नहीं है क्यों खाओ। संसार में कितनी सारी चीज़ें पड़ी है, कोई कमी है क्या संसार में,
कोई कमी नहीं है। आप वो चीज़ ढूंढो जो तेरे को सूट होती है, जो तेरे लिए सही है। तो बीमारी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? आप वो ढूंढो कि तेरे लिए क्या सही है। प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति की न गंवाए सतगुर देव बिना। आप वो ढूंढो ना, मैं कहाँ शक्ति गंवाता हूँ, कहाँ शक्ति को मेरी मिलती है, तो उधर कंपनी करो, उस रंग में खुद को रंगो, उस ढंग से तुम चलो, तो बीमारी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? ख्याल तेरे सही हो जाए, खाना पीना तेरा सही हो जाए, सोना और उठना तेरा सही हो जाए, एक सत्संग का तेरा साथ मिले, बीमारी तो रुक नहीं सकती है। बीमारी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो भले पड़ी है तो भी चल रही है, पड़ी है तो भी चल रही है क्या? कुछ है ही नहीं। दादी भगवान ने कहा मेरा ज्ञान जगत के लिए वरदान है। तो क्या जगत में कोई बीमार नहीं है क्या? मनुष्य सोच समझ कर भगवान ने मुख से निकाली है ना बात, कहना नहीं निकाली है। तो जो जगत के लिए वरदान है, तो जगत में बीमार भी तो है ना, तो क्या उसके लिए वरदान नहीं है क्या? उसके लिए नहीं है क्या? यहाँ तो जो बीमार हो चुके हैं वे हो चुके हैं, जो तंदुरुस्त है तो वे भी उसके लिए वरदान है। तो तंदुरुस्त वाली ढूंढो तो कौन है? छोटे बच्चे में भी कई बीमारियाँ पड़ी है, कम से कम ये तो बीमारी मोस्टली है ही है, खून कम है, खून कम है, खून कम है। खून जला रहे हो ना, जला रहे हो तो खून कम है। बहुत सारे संसार में ये तो बीमारी है ही है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वे आपको बोलेगा खून की कमी तई, तो क्या करें, खून की कमी है। तो क्रोध करते हो इतना तो खून जल रहा है, मोह में पजेस करते हो, पजेस होते हो तो खून जलता है, लोभ लालच में दौड़ते रहते हो तो खून जलता है, राग द्वेष नफरत की आग में जलते हो तो खून जलता है। उधर टॉनिक पियो उधर खून जलाओ, उधर टॉनिक पियो उधर खून जलाओ, ये तो कोई सच्चाई नहीं है। जीवन की सच्चाई क्या है? ढूंढो जीवन की सच्चाई क्या है। क्यों नहीं सहज और सत्य सरलता में अपने जीवन को रखते हो? क्यों नहीं रखते हो? उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या है? जगत कोई ऐसी कोई तकलीफ़ वाली चीज़ नहीं है। आपने उसको तकलीफ़ दे दी है, पर उसको तकलीफ़ आपने दे दी है। 5 तत्वों को भी तकलीफ़ आपने दे दी है। देह अध्यास इतना बढ़ गया है, मच्छवान समोर ये बीमारी इतनी बढ़ गई है। पूरे समाज में सुख नहीं है, सुख नहीं है। सुख मांगत दुख पाछे आवत है तो सही ना। गुरवाणी की कितनी सारी बातें हैं, आप थोड़ी थोड़ी मेन बातें खाली अपने जी से लगाओ, अपने वे लाइफ से लगाओ, तो वे भी आपको जीवन बना देगी, बना देगी। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। आप पाठ तो करते हो, कितने पाठ किए, पढ़े तो सही लाइन, एक बूंद भी मस्त कर सकती है। पर ये तो कभी नहीं सोचा ना, वो कौन सी बूंद है जो मेरे को मस्त कर सकती है? फिर मैं मस्त कर सकती है तो मैं सारे दिन दुखी क्यों होता हूँ? इस पीछे तो आपको ये सोचना तो चाहिए ना, पर कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है। आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। अब पाठ तो कर दिया, जल तो पी लिया, लेकिन इस लाइन के पीछे आपने क्या सोचा? भाई जब आप अकेला सब कर रहा है, घट घट में उसकी लहर है, तो बाकी मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों चिंता करता हूँ? पर तो लिया, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए, मम चिंते क्या होए। पर तो लिया, लेकिन उस लाइन के पीछे आप गए कहाँ? कहाँ गए? भाई मेरी चिंता जब हरि कर रहा है तो मैं क्यों कर रहा हूँ? तेरी इच्छा के कारण तू चिंता कर रहा है। अब पहले बनी प्रालब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसे जान के मन न बांधे धीर। ये भी पढ़ लिया, प्रालब्ध बनी पड़ी है, फिर मैं इतनी मथाखोड़ी क्यों करता हूँ? आलसी नहीं बनो। मेरे भगवान ने बताया आलसी फ़कत नहीं बनो, आलसी न ठहो, पुरुषार्थ पंहिंजो तव्हांजो हलंदो रहे। बाकी तो प्रालब्ध है ना, फिक्स है ना, चलती है ना। खींच लिया सो खून बराबर, जो आप ज़्यादा करके खींच के लेते हो तो वही तेरे लिए खून बन जाता है, तो अंदर का खून निकल जाता है। बाहर से जितना खींचातानी की और वे तेरा खून बन गया, तो वे बाहर का खून बन गया तो अंदर का खून निकल गया। सीधी सरल ज़िंदगी जियो, आपको बहुत आराम आएगा, हरि में आरामी हो जाओगे। सीधी और सरलता से ज़िंदगी जियो, फिर देखो कितना आनंद आता है। क्या सुनाते हो, बोलो।
अभी तुम प्यार कौन सा करते हो, कर्मों में समानता, यही तुम सत्कर्म समझते हो। तो सचमुच हम ऐसा ही करते थे भी, सेवाधारी है, अगर उसका बच्चा है तो मेरे बच्चे और उस बच्चे में क्या फ़र्क है, तो ऐसा ही करते थे। तो ऐसा ही सामने एक एग्जांपल आया, मेरी कोई फ्रेंड है तो उसने सर्वेंट की बेटी के साथ ऐसा ही किया, वैसे ही खिलाना वैसे ही पिलाना। तो कल वो बता रही थी कि अभी वो शादी करके गई है लड़की, लेकिन सेट नहीं है, वो डिस्टर्ब है। तो ऐसे ही कल मैं टीवी सीरियल देख रही थी, तो उसमें भी ऐसे ही जैसे सर्वेंट की बेटी को उसने इतना प्यार किया तो उसकी बेटी जलने लग गई। अच्छा। तो याद आ रही है कि कितनी ज़रूरत है सबको, ये कितनी बातें ये कोई जानता ही नहीं है दीमा। हम लोग ऐसे ही करते थे, बोलते क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी बेटी का भी ब्लड वैसा ही है, इसका भी ऐसा ही है। तो जैसे अपने रूम में हम सुला भी देते थे, ठीक है ना, साइड में तो सो, एसी में सो। अभी प्रेम का तूफान है ना मंच के भीतर, वे हकीकत में आप थोड़ी स्टडी करो तो ये भी जो एक्शंस होते हैं छोटे मोटे आपके परिवारों में, समाज में, तो वे होते क्यों हैं, होते क्यों हैं? एक प्रेम का तूफान है मंच के भीतर, वे प्रेम को वे मिलता नहीं है तो बोलता है ठीक है, फिर इसको भी प्रेम किया तो क्या हुआ, उसको किया तो क्या हुआ, दीन दुखित को तो मेरे को देखने का है ना। तो देखने का वे ढंग नहीं है, देखो लेकिन देखने का ढंग नहीं है। उसको प्यार किया तो भले करो ना, पर वे उस लिमिट में नहीं है। वरी बोलता है तो मैं और अपने बेटे से ज़्यादा करूं तो ज़रूर तेरा बेटा तो तेरे को काटेगा। और है भी तो सही ना, है भी तो सही ना, उसकी प्रारब्ध अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है। फिर तेरे को क्या हक है किसी का छीन के किसी को दियो, किसी का छीन के किसी को दियो। जैसा है वैसा रहने दो, जैसा है वैसा रुकने दो। कर्ता न बनो, कर्ता बन के कभी आप कुछ करते हो, कर्ता बन के कभी कुछ करते हो। अभी कर्ता बन के किसी को ज़्यादा प्यार किया, वरी देखा तो दो डिस्टर्ब होते हैं तो वरी उससे छीनता है, वरी चलो तो उसको दे देता है, वरी कर्ता हो के उसको दे दिया, वरी वो तकलीफ़ में आता है, वरी उधर मन जाता है, उधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पर जे एकदम सीधे सीधे चलो कि जो जैसा है वैसा रुकने दो, जैसा है वैसा चलने दो। कुछ ऐसे हो जाए जैसे पता भी न पड़े मंच को, करता हो के जो करते हैं उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। आज तक मनुष्य जो भी करता आया है उसकी इतनी रिजल्ट नहीं आई है। तो क्यों नहीं रिजल्ट आई है? क्योंकि तू करता बनता है, करता भाव से तू जो करता है उसकी कोई रिजल्ट नहीं है। वो वृक्ष कैसे हो हरा जिसके नीचे आग जल रही, पेड़ तो है, वो हरा भरा पेड़ है, पर आप उसके नीचे जे आग लगा दो, आग जला दो तो वो इसकी सावक तो निकल जाएगी ना, निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो तो काला पड़ जाएगा ना। तो भी ऐसा पेड़ है, करतापने की आग नीचे जल रही है तो वे हरे भरे नहीं होते हैं। इतने कर्म करने के बाद भी मंच हरा भरा नहीं होता है, अंदर में तृप्त नहीं होता है। इतने कर्म करने के बाद भी वे सक्सेसनेस नहीं मिलती है जो अंदर में वे तृप्ति आए और दूसरे को भी आए। पर जो भगवान ने ये रास्ता आपको दे दिया, आत्मिक प्रेम, आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, तो उसमें तो कुछ करना धरना है ही नहीं ना। किसके लिए तू क्या करे, किसके, सबकी शक्ति जगाओ। शक्ति पैंजिय खे कर याद। आज दादी भगवान ने कौन से कर्म किए, कौन से सत्कर्म किए, कौन से वे कर्म किए, क्या किए बोलो। आपकी शक्ति जगाई ना, मुख से भी प्रेम की गंगा वे बहाई जो जुगा जुग तक ये वाणी चलेगी। अभी तो घोटी नहीं है, अभी तो ध्यान से देखी नहीं है, अभी तो पढ़ी नहीं है, अभी तो अंश मात्र आप उसमें चल रहे हो, खुश हो रहे हो। पर जब ये वाणी ऐसे हर एक जनरेशन आगे जाके उसको पीसेगी तो इस वाणी का कलर बहुत गहरा है, बहुत गहरा कलर निकलेगा। तो वे कुछ हो गया ना, अकड़ता भाव में हो गया ना। आखिर पीर पैगंबर जो भी आते हैं वे भी तो मंश चोला लेके ही आते हैं ना, और फिर लोक संग्रह के लिए चलते हैं। एक मनुष्य जो अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपनी देह बुद्धि के लिए चलता है, अपने ईगो के लिए चलता है। एक जो पीर पैगंबर हैं वे अपने उस बात के लिए चलते हैं कि मैं कैसे दुनिया के दुखड़े मिटा दूं, कैसे मैं सुखों में वे इनको रंग दूं, कौन से सुख में इनको दे दूं। तो उसका भी जीवन जा रहा है, उनका भी जीवन चल रहा है, पर उनका जीवन चल रहा है। जो ऑर्डिनरी मंच है उसका जीवन जा रहा है।
वे तो खड्डे में पड़ रहे हैं, वे रोज़ सबको खड्डों से निकाल रहे हैं। एक वचन भी परमात्मा का, भगवान का, गुरु का, वे आपको ऐसे खड्डे से निकाल देगा, एक प्लेटफॉर्म बना के देगा जहाँ आप रुक सको। आप बोलते हो ना, पहले मैं बहुत दुखी था, अभी मैं सुखी हो गया हूँ। पहले मैं राग द्वेष की आग में जलता था, अभी मैं निकल चुका हूँ। पहले मैं टेंशन में था, अब मैं अटेंशन हो गया हूँ। तो एक जैसे खड्डे से निकल के हर एक के लिए वे भगवान ने प्लेटफॉर्म बना दिया, एक वे वचन से, एक वचन से। तो वे ज़िंदगी क्यों न जियो, वे क्यों न जियो। अंदर तूफान है, मनुष्य के भीतर तूफान है प्रेम करने का। प्रेम देवता हर एक के दिल में बैठे हैं, लेकिन ऊपर से जो आपने ढक्कन लगा दिया है और उसको फिर सुला दिया है। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु तो ये तेरे प्रेम देवता को खाली जगाते हैं, राग द्वेष को साइड करते हैं। पहले तू विकारों में बहता था, अब विकारों पर तेरे अधिकार में आपको ला दिया। पहले तेरे लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं था, अब हर चीज़ तेरे हाथ में आएगी। गाना जब गाते हो तो अच्छा लगता है ना, मेरे हाथ में है, वे मुट्ठी में है मेरा सारा संसार, तो वे अच्छा लगता है ना आपको। पर है कहाँ, है कहाँ? है तो नहीं ना। हर चीज़ में जे मनुष्य इच्छा करके जले तो उसके हाथ में संसार कैसे हुआ? तेरे मुट्ठी में तकदीर है, तो तकदीर मुट्ठी में कहाँ हुई? तकदीर तो वे छूट निकली। जो मुट्ठी में थी, तेरी प्रारब्ध में थी, उसको भी तुमने ऐसे छिन्न भिन्न कर दिया, कहीं राग करके, कहीं द्वेष करके। तो मुट्ठी में आए तो कहाँ से आए? पर जब तू ये ज्ञान समझे तो हर चीज़ तेरी मुट्ठी में आती है। मैं जो चाहूँ वे बोलूँ, जो चाहूँ वे सुनूँ। नहीं तो आप नहीं चाहते हो सुनना, फिर भी सुन लेते हो कि इसने मेरी निंदा की तो की, फिर क्या हुआ? की तो की, उसकी बुद्धि में ये आया तो निंदा की। हर बुरी निंदा उसने की तो तेरी निंदा हो गई क्या? ये भी मानना तो मूर्खता है, ये भी तो मूर्खता है ना। बोलते हो उसने निंदा की तो तेरी हो तो रही गई, हो तो नहीं गई ना। तू अपने आप में रहो ना, अपनी स्थिति में रहो ना, अपनी शांति में रहो ना। जिसको जो बोलना है बोले ना। अच्छा, उसका बोलना भी अपने अंदर थोड़ा सा डीप जाओ कि कहीं वो बोल रहा है तो कोई ये मेरे में अवगुण है क्या? थोड़ा सा हल्का सा उसको चेक करो, फिर उसको बना दो, फिर छोड़ दो। ये भी तो जीवन गुजर सकता है ना। नहीं, सारे दिन फिर चिंतन चलता है, देखा मैंने उसकी भलाई की, उसने मेरी ये की, मैंने ये किया, उसने ये किया। हाँ, और आपने सत्संग में बताया वो सब मेरे पे ही लग रहा था। इतनी दुआइयाँ, सारे घर में ही दुआइयाँ थी दी माँ। आपके प्यार में सब दुआइयाँ छूटती जा रही है। हाँ। और वो घर इतना अच्छा बन गया है दीमा, बहुत अच्छा। एक भी ख्याल नहीं रहा, इतने प्रेम से सब बच्चे। और वो दुआइयाँ वाली बात तो इतनी अच्छी लग रही है दीमा, एक भी नहीं रही अभी इतना। इतनी दुआइयाँ, बच्चे की दुआइयाँ, सबकी दुआइयाँ घर में चलती थी सारे दिन, और कोई काम ही नहीं था दीमा। अच्छा, तो आपके प्रेम में ऐसा चल रहे हैं कि हल्के हल्के हो रहे हैं दीमा। चलो पीछे दियो, क्या ॿुधाईंदव कुछ? दीमा, ये बात आपने अच्छी बताई। जब भी हम अहंकार छोड़ते हैं तो जैसे हमारे अंदर ताकत बढ़ जाती है, तो अभी लगता है बस आप ही अहंकार को काटते जाएंगे। कभी ये न कहना सामने वाला मेरे को प्यार नहीं करता। हमने प्रूव करके दिया है। जब तुम बोलते हो सामने वाला प्यार नहीं करता, माना आप ये दिखाते हो कि मेरे में ईगो है। तेरे में जब तक ईगो है तो आपको ये फीलिंग है सामने वाला प्यार नहीं करता। जे तेरे में ईगो नहीं है तो ये फीलिंग तो निकल ही जाएगी, और प्यार भी करते हैं। पंहिंजे अहंकार के पहचानो। हाँ दीमा, बहुत शुक्राने हैं, जैसे एक एक विकार से आप बचाते जा रहे हो। और दीमा, जैसे आप जो बोलते हो कि हाँ, बोलो बोलो, सुन रही हूँ। दीमा, आप जैसे बोलते हो वो फॉलो भी होता है, जैसे आप ही सब हो रहा है और सब बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना? बहुत अच्छा हो रहा है। सुठो, खुश रहो। दीमा, घर का प्रकृति बहुत सुंदर हो गया है और घर के लोग सभी प्यार करते हैं। मैं किसी का गुण नहीं देखती, ना गुण देखती हूँ। अच्छा, बस ने छोकरी के दियो से इसको दियो, क्या सुनाती है? दीमा, ऐसे कोई फ्रेंड रहता है या कोई और रहता है, और अगर वो लोग किसी और से थोड़ा द्वेष करते हैं ना,
तो दिल होती है कि उनको भी हम लोग बताएं कुछ, पर फिर डर लगता है कि हम लोग खुद का ऐड करके उनको कुछ नहीं बताएं, खाली वही बताएं जो गुरु खुद का ऐड कहाँ होगा? सारे दिन तो मैं बैठा हूँ, तो खुद का वरी कहाँ से आया? निश्चिंत होके बताओ, जो बताना है बताओ। चलो खुद का निकल भी गया तो क्या हुआ, हम निपट लेंगे, चिंता न करो। कंजूसी न कर। बांटने से बढ़ती शक्ति, भगवान ने क्या बताया था? बांटो, सबको राह दिखाओ। कहीं कोई प्यासा बैठा होवे, कहीं एक बूंद तेरी उसमें चली जाए, उसको जीवन मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। फिर ये डर कैसा? वाई फियर? मैं नियर नहीं हूँ। हाँ नियर। फिर इसको दियो आई चाहती बुधाई। दीमा, आज मैं एक ख्याल लेके आई थी, कोई ऐसे चिंतन चल रहा था तो मेरे को लगा कि है ना, दीमा बैठे हैं ना, मैं क्यों सोच रही हूँ, और आने से आपने यही बोला कि जब ये सदगुरु को साथ है तो फिर हम क्यों सोते, और अभी यही इच्छा है कि दीमा अभी बंधन है। नहीं दीमा है बंधन। झूठे हो जब बोलते हो मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है। मैं बोलता हूँ ये झूठा है मनुष्य, वरना सत्य की किसको छुट्टी नहीं मिले। तू भले छुट्टी नहीं मिले ना, बैठ जा, बैठ बैठ के वहाँ ही अपने को चेंज कर चेंज कर चेंज कर। वे क्या, वे भी तो आखिर मनुष्य है। वो देखेगा घर में भी बैठी है, इतना खुद को चेंज कर रही है, तो आपको वो हाथ जोड़ के सलामी भी देगा, बोलेगा सत्संग में जाओ। ये ऐसा सत्संग है क्योंकि यहाँ घर जुड़ते हैं, निम्रता मिलती है, धीरज मिलता है। तो कौन तेरे को बोलेगा सत्संग में नहीं जाओ? तू खुद झूठा है जब बोलता है मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है। नहीं मिले ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, वहीं अलख की धूनी जगाओ। आई भगवान, नहीं देने वाला भी भगवान है, देने वाला भी भगवान है, हलवा खिलाने वाला भी भगवान है। भगवान जी पक्का तक किथे भी थी करे सकते ना। हर बरू सत्संग में होती है तो घर में नहीं होती है क्या? होती है नहीं होती है? हाँ दीमा होती है। हाँ बिल्डिंग में रोज एक में नया आ रहा है। जो मेरे को बोल रहे थे भाई तू रोज़ क्यों जाते है, वही बोल रहे थे आज आप रोज़ जाओ भाई, इतना अच्छा सत्संग है, इतना अच्छा है भाई, पहले क्यों नहीं आपने हमको बताया। मैं बोला आप आके देखो, तो इतना अच्छा लग रहा है सबको, बहुत अच्छा लग रहा है। और वाणी तो बोलते कहाँ से लाते हो ऐसी वाणी भाई, ऐसी कहाँ से लाते हो? ऐसी वाणी भाई कभी सुनी नहीं है। सत्संग जाते हैं वो लोग भी, पर ऐसा सत्संग कहीं नहीं सुना है। बहुत खुशी हो रही थी और पकता भर रही है। हाँ बियो रोज रोज ऐसे शुद्ध होते जा रहे हैं, ऐसे फील होता है, बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। और दिमा बाद में भजन करना। भजन इधर आके आगे पहले ही बैठो। हंसा क्या सुनाती है? नहीं? अच्छा बियो। लाइफ बहुत सिक्योर्ड और ऐसा सेफ फील हो रहा है अभी सत्संग में आते आते। बहुत सारे किताबें पढ़ी धीमा, लेकिन हम जैसे पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे थे। अभी बहुत सेफ फील होता है। अच्छा खुश रहो। बियो सत्संग से रोज जैसे धीरज बढ़ता जा रहा है, धीरज बढ़ता जा रहा है। धीरज ही मंगलसूत्र है सचमुच। कदम कदम पर धीरज की ज़रूरत है। आपसे जुड़े हैं तो आपने बताया संसार में हम जीवन चलाते हैं और वहाँ जीवन जलाते हैं। आई नहीं है नहीं। और ये आपका जीवन चल रहा है, पर जो ये ज्ञान न समझे तो उसका जीवन तो भट्टी में जल रहा है ना, और क्या रहे। इतने सुख भी हैं, सब साधन भी हैं, लेकिन देखो तो जीवन जल रहा है। ये भी अच्छा बताया दिमा, मेरी मर्जी ही मरीज बनाती है। हाँ और गुणों में भगवान देखते हैं। ये गुणवान है तो उसमें भगवान है, और गुणी है तो उसमें भगवान नहीं है। भले वो ॿाहिरां तोखे गुणी ॾिसण अचे, अंदरि वेठो कुता बिल्ला मारे, धोखा पर आए भगवान, छो जो गुण है। उसने उसकी भलाई की, उसकी भलाई की, उसकी भलाई की। संसार के प्यार में घात है, गुरु के घात में भी प्यार है। घात में भी प्यार हो सकता है ना, दिखाई देगा तो वे ऐसे सामने, पर अंदर में बहुत अच्छा फील करते हो। हाँ और वाणी में अपने आप को ऐसा बनाए, मेरे तन से मन से ऐसे प्रकट हो कि मैं गुरु के ज्ञान के लिए बनाया गया एक मॉडल हूँ।
सही गल है। दियो पीछे। उस दिन आपने बताया ख्यालों को भी डिसिप्लिन में रखो। हाँ। एक साथ आते हैं तो बस उसको सवाल जवाब एक साथ नहीं दे सकते हम जवाब भी, तो उसको लाइन में लाओ, कतार में। फिर आज आपने और उसको इम्प्रूव किया भी ख्याल तेरे ईमानदारी है, ईमानदारी रखो ख्यालों की भी। ख्यालों में भी ईमानदारी रखो। नेगेटिव ख्याल तेरी बेईमानी है, पॉजिटिव ईमानदारी। दुनिया है ना, जैसे आपकी दुनिया है तो तेरे मगज की भी कोई दुनिया है, तेरे दिल की भी कोई दुनिया है, तो उसको भी तो सुंदर करना है ना। बहुत अच्छा होता। ख्यालों को भी बोलो एक से एक, एक से एक, एक से एक से होके चलो। क्या है, झुंड क्यों लगते हो? अभी हम प्रसाद बांटते हैं तो जहाँ झुंड आया तो हम बोलते हैं ना झुंड न खपे। जब भी तेरे ख्यालों में भी झुंड आता है ना तो बोलो झुंड न खपे, एक एक करे अचो। ख्यालों को भी ऑर्डर दो, एक एक करके आओ, झुंड नहीं चाहिए मेरे को। ऐसी शक्ति बढ़ाओ अपनी। शक्ति है पंजीय खे कर याद। याद करो तो किसको याद करो? अपनी ताकत को याद करो, तो ताकत बढ़ती जाएगी। हाँ बस। धीमा आपके वचनों से घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि बदले न दुनिया बदल जाए हम। परिक्रमा द्यारावती ना दई करे भी रहो कि मैं बदली करूं अपने को। कल रात को आपने ऐसे भजन संध्या में बिठाया था कि मेरे को ऐसा मन में आया कि जैसे अंताक्षरी चलती है, एक से बढ़ के एक भजन मिलते हैं और ऐसी लीनता आती है, विश्वास बढ़ते जाता है। हाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी बोलो मंत्र, एक दो भजन बोलो। हाँ चौकी रह। जी हम ऐसे पूरा दिन एक एक मिनट सब खाली गलती ही गलती होती है, कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। क्या? पूरा सब खाली गलती होती है, कोई भी काम करूँ सिर्फ गलती होती है। हाँ सोचता गलती है तो गलती होगी ना। भगवान सोच तो भगवान आगे आए। सोचता ये होगा कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, तो होगी भी गलती। सोच जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवानी है, भगवानी है, भगवानी है। मेरे हाथों में भी उए है, ब्रेन में भी उए है, दिखाई देता है तो उए है। चिंतन भगवान का कर तो भगवान हो जाएगा। चिंतन ही तू पहले गलती का करता है, समझे? ताकत छोड़ा किथे वञाई अथई। इतनी एज है, इतने बच्चे हो, स्ट्रांग हो, लेकिन ताकत नहीं है। क्या है ताकत नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई अंदर में इच्छाएं हैं। समय से पहले चाहना, वे मेरे को जल्दी मिले, ये ऐसे होवे, तो मिलता ही नहीं है। इच्छा न कर काई, जेका इच्छा मन में अथई उनखे तरे फिटी करे छॾ। चो भगवान जेको ॾींदे हो खणंदुसि, न ॾींदे न खणंदुसि, जीअं खपंदी तीअं हलाए। मूंखे कुझु सोचणो न आहे, पोइ ॾिस काई ग़लती पाण थींदे ई न। हाँ, हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा।
सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग ने, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे संसार में, इस झूठे संसार में, गुरु ने आकर हमें बचाया, इस झूठे संसार में, इस झूठे संसार में, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में, फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में, फंस ना जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के है शुक्राने, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के है शुक्राने, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, गुरु का साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को, गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को, गुरु ने हमको ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने, हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं, गुरु का
साथ है कितना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है